सबको जय मसीह की। खुदा सबको बड़ी आशीष और बरकत दे। प्रभु का अनुग्रह आप सबके ऊपर होता रहे। जैसे कि मैंने बाइबल रीडिंग स्टार्ट करी है उन लोगों के लिए जिनके पास समय नहीं है, जो लोग पढ़ नहीं सकते हैं, मैं उनके लिए ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। आप लोग सुनकर परमेश्वर के वचन के साथ जुड़े रह सकते हैं, परमेश्वर के साथ जुड़े रह सकते हैं। मैंने पिछली 3 वीडियो में मैंने उत्पत्ति का अध्याय 1 से लेकर 9 तक रिकॉर्डिंग करी है। आज मैं करूँगी अध्याय 10 से, और आप लोग सुनकर परमेश्वर से आशीष पा सकते हैं। अध्याय 10। उत्पत्ति अध्याय 10। नूह के पुत्र शेम, हाम और जपेत थे। उनके पुत्र जल प्रलय के पश्चात उत्पन्न हुए। उनकी वंशावली ये है। जपेत के पुत्र गोमेर, मागोग, मादे, जावान, तूबल, मशेक और तिरास हुए। गोमेर के पुत्र अश्कनज, रिपात और तोगर्मा हुए। और जवान के वंश में अलीशा और तर्शिश और कित्ती और दोनानी लोग हुए। इनके वंश अन्य जातियों के द्वीपों के देशों में ऐसे बढ़ गए कि वे भिन्न भिन्न भाषाओं, कुलों और जातियों के अनुसार अलग अलग हो गए। हाम के पुत्र कूश, मिस्र, फूत और कनान हुए। और कूश के पुत्र सबा, हवीला, सप्ता, रामा और सबुक्ता हुए। और रामा के पुत्र शबा और दनान हुए। कूश के वंश में निम्रोद भी हुआ। पृथ्वी पर पहला वीर वही हुआ। ये यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी, शिकार खेलने वाला ठहरा। इससे ये कहावत चली है, निम्रोद के समान यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी, शिकार खेलने वाला। उसके राज्य का आरंभ शिनार देश में बेबीलोन, हरेक, अकद और कलने से हुआ। उस देश में वह निकलकर अशूर को गया और नीनवे, रहोबोतीर और कलह को, और नीनवे और कलह के बीच जो रसेन है उसे भी बसाया। बड़ा नगर यही है। मिस्र के वंश में लूदी, अवामी, अनामी, लहाबी, नबतूही और पत्रुसी, कसलुही और कप्तोरी लोग हुए। कसलुहियों में से तो फिलिस्ती लोग निकले। कनान देश में के वंश में उसके ज्येष्ठ पुत्र सीदोन, तब हित, जबूसी, अमोरी, गिरगाशी, हिब्बी, अकरी, सीनी, अरवदी, समारी और हम्माती लोग भी हुए। फिर कनानियों के कुल भी फैल गए और कनानियों की सीमा सीदोन से लेकर गरार के मार्ग से होकर अज्जा तक, और फिर सदोम और अमोरा और अदमा सबोईम के मार्ग से होकर लाशा तक हुआ। हाम के वंश में यही हुए। फिर ये भिन्न भिन्न कुलों, भाषाओं, देशों और जातियों के अनुसार अलग अलग हो गए। शेम जो सब एबेर वंशियों का मूल पुरुष हुआ और जो जपेत का ज्येष्ठ भाई था, उसके भी पुत्र उत्पन्न हुए। शाम के पुत्र एलाम, अशूर, अरफक्षद, लूद और अराम हुए। अराम के पुत्र ऊस, हूल, गेतेर और मश हुए। और अरफक्षद ने शेला को, और शेला ने अबेर को जन्म दिया। और अबेर के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। एक का नाम पलेग इस कारण रखा गया कि उसके दिनों में पृथ्वी बढ़ गई। और उसके भाई का नाम जोक्तान था। और जोक्तान ने अल्मोदाद, शेलेप, हरमावेत, जेरा, जदोरबाम, उज्जाल, दिकला, ओभाल, अबीमाइल, शभा, ओपीर, हवीला, जोबाब को जन्म दिया। यही सब जोक्तान के पुत्र हुए। इनके रहने का स्थान मेशा से लेकर स्पारा, जो पूर्व में एक पहाड़ है, उसके मार्ग तक हुआ। शेम के पुत्र यही हुए। और ये भिन्न भिन्न कुलों, भाषाओं, देशों और जातियों के अनुसार अलग अलग हो गए।
नूह के पुत्रों के घराने यही हैं और उनकी जातियों के अनुसार उनकी वंशावलियों बलियाँ यही हैं और जल प्रलय के पश्चात पृथ्वी भर की जातियाँ इन्हीं इन्हीं में से होकर बट गई। अध्याय 11। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते शिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। तब वह आपस में कहने लगे, आओ हम ईंटें बना बना के भली भांति आग में पकाएं और उन्हें पत्थर के स्थान पर ईंट से और चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे से काम लिया। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्बद बना लें जिसकी चोटी आकाश से बातें करें। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा ना कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। जब लोग नगर और गुम्बद बनाने लगे तब उन्होंने देखने के लिए यहोवा उतर आए और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उन सब की एक ही है और उन्हें ऐसा ही काम आरंभ किया है और अब जो कुछ वे करने का जतन करेंगे उनमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना न होगा। इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें कि वह एक दूसरे की बोली को ना समझ सके। इस कारण यहोवा ने उनको वहाँ से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया और उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया। इस कारण उस नगर का नाम बेबीलोन पड़ा, क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा में जो गड़बड़ी है ये यहोवा ने वही डाली और वहीं से यहोवा ने मनुष्यों को सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। शेम की वंशावली यह है। जल प्रलय के 2 वर्ष पश्चात जब शेम 100 वर्ष का हुआ तब उससे अबशेद का जन्म हुआ और अबशेद के जन्म के पश्चात शेम 500 वर्ष जीवित रहा। उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। जब अबशद 35 वर्ष का हुआ तब उसे शेला का जन्म हुआ और शेला के जन्म के पश्चात अबशद 403 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। जब शेला 30 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा अबेर का जन्म हुआ और अबेर के जन्म के पश्चात शेला 403 वर्ष और जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। जब अबेर 34 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा पलेग का जन्म हुआ और पलेग के जन्म के पश्चात अबेर 430 वर्ष और जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। जब पलेग 30 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा रू का जन्म हुआ और रू के जन्म के पश्चात पलेग 200 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। जब रू 32 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा सरूग का जन्म हुआ और सरूग के जन्म के पश्चात उसके 207 वर्ष और जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। जब सरूग 30 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा नाहोर का जन्म हुआ और नाहोर के जन्म के पश्चात सरूग 200 वर्ष और जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। जब नाहोर 29 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा तेरह का जन्म हुआ और तेरह के जन्म के पश्चात नाहोर 129 वर्ष और जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। जब तक तेरह 70 वर्ष का हुआ तब तक उसके द्वारा अब्राम और नाहोर और हारान उत्पन्न हुए। तेरह की वंशावली यह है। तेरह से अब्राम, नाहोर और हारान का जन्म हुआ और हारान से लूत का जन्म हुआ। हारान अपने पिता के सामने ही कसदियों के ऊर नामक नगर में जो उनकी जन्मभूमि थी मर गया। अब्राम और नाहोर दोनों ने विवाह किया। अब्राम की पत्नी का नाम सारे था और नाहोर की पत्नी का नाम मिल्का था और ये
उस हरान की बेटी थी जो मिल्का और जिसका दोनों का पिता था। सारे तो बाँझ थी, उसके संतान न हुई। तेरह अपने पुत्र अब्राम और अपने पोते लूत जो हरान का पुत्र था और अपनी बहू सारे जो उसके पुत्र अब्राम की पत्नी थी, इन सबों को लेकर कसीदियों के ऊर नगर से निकलकर कनान देश जाने को चला, पर हरान नामक देश में पहुंचकर वहीं रहने लगे। जब तेरा 205 वर्ष का हुआ तब वह हरान देश में मर गया। अध्याय 12। यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीष दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा ने इस वचन के अनुसार अब्राम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राम हरान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। इस प्रकार अब्राम अपनी पत्नी सारा और अपने भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हरान में प्राप्त किए थे, सब को लेकर कनान देश में जाने को निकल चला, और वह कनान देश में आ गए। उस देश के बीच से जाते हुए अब्राम शकेम में, जहाँ मोरे के बांज वृक्ष हैं, पहुंचा। उस समय उस देश में कनानी लोग रहते थे। तब यहोवा ने अब्राम को दर्शन दे के कहा, ये देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहाँ यहोवा के लिए, जिसने उसे दर्शन दिया था, एक वेदी बनाई। फिर वहाँ से आगे बढ़कर वह उस पहाड़ पर आया जो बेतेल के पूर्व की ओर है, और अपना तंबू उस स्थान में खड़ा किया जिसके पश्चिम की ओर, जो बेतेल और पूर्व की ओर है। वहाँ भी उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की, और अब्राम आगे बढ़कर दक्षिण की ओर चला गया। उस देश में अकाल पड़ा, इसलिए अब्राम मिस्र देश को चला गया कि वहाँ परदेसी होकर रहे, क्योंकि देश में भयंकर अकाल पड़ा था। फिर ऐसा हुआ कि मिस्र के निकट पहुंचकर उसने अपनी पत्नी सारे से कहा, सुन, मुझे मालूम है कि तू सुंदर स्त्री है, और जब मिस्री तुझे देखेंगे तब कहेंगे ये उसकी पत्नी है, इसलिए वह मुझको तो मार डालेंगे, पर तुझको जीती रख लेंगे। अंततः ये कहना, मैं उसकी बहन हूँ, जिससे तेरे कारण मेरा कल्याण हो और मेरा प्राण तेरे कारण बचे। फिर ऐसा ही हुआ कि जब अब्राम मिस्र में आया, तब मिस्रियों ने उसकी पत्नी को देखा कि वह अति सुंदर है, और फिरौन के हाकिमों ने उसको देखकर फिरौन के सामने उसकी प्रशंसा की, इसलिए कि वह स्त्री फिरौन के घर पहुंचाई गई। और फिरौन ने उसके कारण अब्राम की भलाई की और उसको भेड़ बकरियां, गायें बैल, दास दासियां, गधे और ऊंट मिले। परंतु यहोवा ने फिरौन और उसके घराने पर अब्राम की पत्नी सारे के कारण बड़ी बड़ी विपत्तियां डाली। तब फिरौन ने अब्राम को बुलवाकर कहा, तूने मेरे साथ ये क्या किया? तूने मुझे क्यों नहीं बताया कि ये तेरी पत्नी है? तूने क्यों कहा कि ये तेरी बहन है? मैंने उसे अपनी ही पत्नी बनाने के लिए लिया, परंतु अब अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से चला जा। और फिरौन ने अपने आदमियों को उसके विषय में आज्ञा दी और उन्हें उसको और उसकी पत्नी को सब संपत्ति सहित जो उसकी थी विदा कर दिया।